सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत गोहाना विधानसभा में पदयात्रा के लिए पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनकी यात्रा के साथ सड़कों पर उतर पड़े। पदयात्रा नई सब्जी मंडी गेस्ट हाउस के सामने सोनीपत रोड से शुरू होकर सर छोटूराम चौक होते हुए पुरानी अनाज मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन चौक तक हुई। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शिक्षा के हब सोनीपत को बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी, अपराध और नशे का हब बना दिया। हरियाणा वासियों को टूटी सड़कें, सड़कों पर बहते सीवर, जल भराव और बिजली पानी की किल्लत झेलने को मजबूर कर दिया। उन्होंने सीधा सवाल किया कि बीजेपी बताए बुटाना में यूनिवर्सिटी कहाँ गई, गर्ल्स कॉलेज का क्या हुआ, IMT का क्या हुआ, राइस मिल का क्या हुआ, बारिश के पानी की निकासी का क्या हुआ, नहरी पानी कम क्यों आ रहा है, हर गांव में जलापूर्ति की समस्या दूर क्यों नहीं हुई। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय पूरे हरियाणा में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी और 4 शहर मेट्रो से जुड़े। क्या कारण है कि बीजेपी के 10 साल में यहां मेट्रो का एक खंभा भी नहीं बन पाया। जो सरकार 119 महीने कुछ नहीं कर पाई वो भला 1 महीने में क्या कर लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी झूठी घोषणाओं पर आचार संहिता का पर्दा डालने के लिए प्रदेश में जल्द चुनाव घोषित करा दिए। उनकी पदयात्राओं में उमड़ रहे जनसैलाब से स्पष्ट है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। हर सुबह की पहली किरण के साथ बीजेपी सरकार का एक दिन कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने सोनीपत को शिक्षा का हब बनाने की सोच के साथ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की। कांग्रेस सरकार की सोच थी कि हमारा नौजवान शिक्षा और खेल की तरफ अपना भविष्य बनाए। इसी सोच के साथ यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी, छोटूराम यूनिवर्सिटी बनी, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, निफ्टम, IIIT समेत कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेकर आए। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के कई संस्थान आए। भाजपा ने शिक्षा के हब सोनीपत को अपराध और नशे का हब बना दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता के अहंकार में मदमस्त हो चुकी बीजेपी सरकार ने पंचों सरपंचों की पगड़ी को भी उछालने का काम किया। गलती है कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि हिसाब दो कि हरियाणा का इतना बड़ा क्यों बैठा, इस बात का हिसाब दो। मेरी गलती क्या है? आज सारी बीजेपी मेरे को निशाने पे क्यों ले रही है? किसी ने ले रही है कि एक सवाल मैंने पूछा था कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है। अब क्यों हिसाब ना मांगे हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि गरीब की सारी स्कीम बंद क्यों हुई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। आप सभी गोहाना के एक गांव से यहाँ पे उपस्थित हो, किसी गांव में 100 गज का एक प्लॉट मिला पिछले 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ आप, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं किसी गांव में मकान मिला कि आप भगवाना के एक गांव से आप आए? मकान की स्कीम बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी और गरीब के हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। ऐसी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल, अनाज के साथ 10 साल, इनकी सरकार में 10 साल बंद। और इलेक्शन से पहले केवल इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो भी कैसा कितना क्या देते थे, कितना क्या दिया वोट देने के लिए? 10 साल तो कुछ नहीं दिया। ऐसी इनकी सरकार गरीब की स्कीम बंद कर दी। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? मेरा यही कसूर है, मैंने इनसे हिसाब मांगा कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मांग रहा था, आंदोलन करना पड़ा। जब MSP को छीनने और मंडियों को बंद कराने की सरकार कानून लेके आई और जब आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन में 750 घर उजड़ गए तो उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे, इसीलिए मैं हिसाब मांग रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने इसीलिए हिसाब इनसे मांगा। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? हमारी बेटियों को घसीटा गया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, गरीबों की सारी स्कीम्स बंद करी, तो हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे न्याय मांगने के लिए, ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के देश चलता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटी साक्षी मलिक का? क्या कसूर था हमारी बेटी विनेश फोगाट का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, वो केवल ये कह रही थी कि ये भाजपा के सांसद ने हमारे साथ गलत किया है, FIR दर्ज हो।
लेकिन 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम हुआ। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हरियाणा में, दिल्ली के 3 तरफ, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। वो दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उन बेटियों की एफआईआर हुई और आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, जिसमें जज ने लिख दिया हर मौके पे उन बेटियों के साथ एक गलत करता था। वो भाजपा का सांसद था। नारा बदल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल के हो गया भाजपा के सांसदों को बचाओ, भाजपा के मंत्रियों को बचाओ। जैसे संदीप सिंह मंत्री को बचाने का काम हुआ और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडीओ पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में। और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी बढ़े तो आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी, उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता से चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडीओ के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता के ऊपर, जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जाना पड़ेगा। एक लाभार्थी के पास, एक घर में, एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहां एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में और आईडीओ में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल पहले सीईटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीईटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीईटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी। आप